बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया है, तो आज एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज जो दोस्तों हमारे पास 3.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब ये जो मेरे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो इनका मैंने कॉमन लोगरिथम फाइंड करना है। तो कॉमन लोगरिथम से मुराद क्या होता है कि जब मेरे पास लोग की जो बेस है वो मेरे पास हो 10, तो वो हमारे पास कॉमन लोगरिथम कहलाता है। तो अब हमें दोस्तों जो है लोगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आप अगर सवाल को गौर से देखें तो यहाँ देखें मेरे पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया, यानी पावर की फॉर्म में आ गया है। तो इसको सिंपल तरीके से हल करने के लिए फिर हम जो है लोगरिथम उसकी हमें ज़रूरत पड़ी। अब ये जो फॉर्म है ये मेरे पास जो है आप कह लें ये मेरे पास से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और मैंने फिर इसको लोगरिथम की फॉर्म में को कन्वर्ट किया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x जो है इज़ कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y। तो जो x है वो लोगरिथम ऑफ y के इक्वल है और जिनकी जो बेस है वो मेरे पास a है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब इस चीज़ का मतलब क्या है हमारे पास। तो दोस्तों, अब मेरे पास ये है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये जो है 2 इज़ कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ 9, यानी जो 2 है वो 9 का लोग है, 9 का लोगरिथम है। तो इसे अब मैंने लिखना किस तरह है, लोग ये जो मेरे पास है 3, ये बेस है लोग 3 और लोगरिथम किसका है 9 का, लोग किसका ले रहे हैं 9 का, और वो बराबर किसके है 2 के। समझ आ रही है आपको। अगर ये एग्जांपल आप देखें तो 27 इक्वल टू 3 उसकी पावर 3 है। इसका मतलब क्या है, लोग 27 इक्वल है मेरे पास 3 के, और इनकी जो बेस है वो भी मेरे पास 3 है। यानी लोग मेरे पास अब लोग 9 मेरे पास इक्वल है 2 के, और बेस क्या है, बेस मेरे पास 3 है। तो इनको लिखने का तरीका ये होता है। तो अगर एक और पार्ट को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो वो हमारे पास होता है कि अब लोगरिथम की भी अगर ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 99.60, तो अब इसमें मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक डेसिमल पॉइंट से पहले और एक डेसिमल पॉइंट के बाद। डेसिमल पॉइंट से पहले जो हमारे पास पार्ट होता है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास अब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ये पार्ट मेरे पास। तो अब ये जो है कि अब जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो पार्ट है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, और डेसिमल के बाद जो मेरे पास पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं मैंटीसा। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मैंटीसा कहते हैं। और मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखिए, मैंटीसा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। तो जो इंटीग्रल पार्ट है ये प्लस और माइनस हो सकता है। तो अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, यानी -99.60 ये भी नेगेटिव है। तो हम इसे जो नेगेटिव पार्ट होता है फिर हम उसे जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है कि बार में, फिर हम इसे बार की सूरत में लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जो 3 है वो नेगेटिव है, बाकी ये जो डेसिमल के बाद वाला ये सारा पार्ट है ये हमारे पास पॉजिटिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -3.547, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे का सारा मेरे पास नेगेटिव है, जो कि रोंग है,
मेरे पास अब 3 नेगेटिव है तो सिर्फ 3 के ऊपर मेरे पास बार आएगी, बाकी मेंटीसा जितना भी होता है ये सारा हमारे पास पॉजिटिव होता है। और ये जो पॉइंट से आप कह लें कि लेफ़्ट साइड जो है ये हमारे पास प्लस और माइनस हो सकती है, और जो माइनस होता है फिर हम उसे बार की सूरत में लिखते हैं, यानी उसके ऊपर हम लोग बार लिख देते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन 1 है कॉमन लोगरिथम, तो अब ये जो कॉमन लोगरिथम है इसे किस तरह फाइंड करते हैं तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप दोस्तों ये देखिए कि मेरे पास ये पार्ट है। अब 232.92, अच्छा एक जो पॉइंट रह गया है वो ये है दोस्तों कि हमारे पास जो आपने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हों। लॉग के लिए मेरे पास टोटल जो है वो 4 डिजिट होनी चाहिए। अगर 5 है या 6 है तो आपने उनको राउंड ऑफ कर लेना है। तो मेरे पास अब क्या है 232.92, तो मेरे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। तो अगर ये 2 है, 2 अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो ये मैं ऐसे राउंड ऑफ कर लेता, यानी एक वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाती। तो अब ये 2 है तो 2 को मैं इग्नोर करके अब मैं लॉग किसका लूँगा 232.9 का मैं अब सिर्फ लॉग लूँगा। तो इस लॉग के लिए जो कॉमन जो है टेबल भी होता है, तो पर मैं आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर में हम इसको किस तरह सोल्व करते हैं। तो आपने यहाँ से जस्ट प्रेस करना है LOG लॉग, उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है अपनी 232.9 ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास जो आंसर है इसका 2.3671 आपके पास लॉग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह अब ये दोस्तों ये तो मेरे पास सिंपल था कि मेरे पास ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव था और मैंने इसको आसानी से सोल्व कर लिया। मगर अगर मेरे पास ये नेगेटिव, यानी अब मेरे पास अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो मैं इसे कैसे सोल्व करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक जो नोटेशन है वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह जाते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट होता है वो नॉन ज़ीरो जो होता है डिजिट उसके बाद आना चाहिए। तो यहाँ देखें 0 है तो उस पॉइंट को यहाँ से मूव करके मैंने यहाँ लेकर आना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई, अब कितने डिजिट मैंने मूव किए हैं 1 2 3 4, तो पावर मेरे पास 4 आ गई। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो साइन आता है वो नेगेटिव का आता है। तो अब मेरे पास क्या आ गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया। तो अब आपने जस्ट जो लॉग फाइंड करना है वो 3.2 का फाइंड करना है कैलकुलेटर में। उसी तरह लॉग प्रेस करना है फिर 3.2, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 505। और ये जो 4 डैश है ये जो पावर आई है मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन की, तो वो आपने जस्ट यहाँ पर इंटर करनी है, यानी 4 बार का मतलब क्या है माइनस और 0.5051। तो आपने कॉमन लोगरिथम जो इस तरह की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसका इस तरीके से आपने फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो क्या है कि इफ़ लॉग 31.09 इक्वल टू 1.4926 है, तो आप मुझे ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इनका जो है लॉग फाइंड करके दें। तो उसने कहा है कि विदाउट जो टेबल है वो आपने फाइंड करना है। तो मैं आपको कैलकुलेटर की भी मदद से जो है ये सोल्व करना सिखाता हूँ कि कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो आपने जस्ट कैलकुलेटर में इंटर करना है लॉग और जो वैल्यू है 3.109 ब्रैकेट क्लोज, और आपने जस्ट इंटर कर देना है इक्वल, तो आपके पास का लॉग निकल कर आ गया है 0.4926 आपके पास लॉग आ गया है। अब ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। तो अब इसका लॉग किस तरह फाइंड करना है, तो आपने इस क्वेश्चन का जिस तरह लॉग फाइंड किया है तो उसी तरह इसका भी फाइंड होगा, और इसी तरह इस क्वेश्चन का भी लॉग आपने इसी तरीके से फाइंड करना है। तो इसका जो लॉग है चले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो अब मेरे पास दोस्तों वैल्यू क्या है, अगर आप वैल्यू को गौर से देखें तो मेरे पास वैल्यू क्या है।
अब मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है 0.3109। तो मैंने इसका लॉग फाइंड करना है। तो इसका लॉग किस तरह फाइंड होगा कि आपने पॉइंट को नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स है वहाँ मूव करना है। तो आपको मूव के लिए 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, एक डिजिट आपने मूव किया है तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 आ गया है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 बार। अब 1 बार का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो नेगेटिव है 1 बार पॉइंट। अब आपने लॉग फाइंड कर लेना है 3.109 का। अब 3.109 का लॉग क्या आ जाएगा, 3.109 का लॉग मेरे पास क्या है, मैंने फाइंड किया हुआ है 0.4926। तो आप जस्ट ये पुट कर देना है 0.4926। तो आपके पास इसका लॉग निकल कर आ जाएगा। तो अब इसका जो पार्ट 3 है उसे देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास का जो पार्ट 3 है वो क्या है। तो दोस्तों अगर आप इसके पार्ट 3 को गौर से देखें तो पार्ट 3 क्या है कि फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगरिथम आर। तो अब उसने हमें लॉग दे दिया है। अब वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आप वो नंबर फाइंड कीजिए, वो डिजिट फाइंड कीजिए जिसका लॉग ये है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, तो दोस्तों उसका तरीकाकार भी हम देख लेते हैं। तो आप ये देखिए मेरे पास नंबर क्या था 3.5621। तो अब कैलकुलेटर में अगर आप शिफ्ट प्लस लॉग को प्रेस करें तो आप इसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस लॉग का मतलब क्या है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जस्ट आप ये देख लेंगे शिफ्ट प्लस लॉग को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाता है। तो आप जस्ट एंटी लॉग और जो वैल्यू है 3.5621 इंटर करना है। तो कैलकुलेटर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप दोस्तों ये देखिए आपने प्रेस करना है शिफ्ट और साथ फिर प्रेस करना है आपने लॉग। तो आपके पास ये जो है 10 की पावर क्या आ गई 3.5621। तो आपके पास का आंसर आ गया 3648। यानी ये वो नंबर है कि जिसका लॉग हमारे पास ये है। तो एक और भी पार्ट है, ऐसे भी देख लेते हैं और इसे भी देखते हैं कि हम इस पार्ट को कैसे सोल्व करते हैं कि जिसमें हमारे पास नेगेटिव हो। तो आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। अब ये जो 1 है 1 को आपने इग्नोर कर देना है। तो आपने अब एंटी लॉग इसका फाइंड करना है 0.7427 का। तो आपने शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस किया और ये वैल्यू लिखी तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 5.5296। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर -1 है। इसका मतलब क्या है कि अब आपने यहाँ पर पावर बनानी है +1 ताकि ये +1 और ये -1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और आपके पास आंसर आ जाए। तो अब नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इस पॉइंट को मूव करना है यहाँ आगे की तरफ। तो आपके पास +1 बन जाएगा। तो इस पॉइंट को आज जब आपने आगे की तरफ मूव किया तो आंसर क्या आ गया 0.5529 और ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो गए और ये आपके पास नंबर आ गया कि जिस नंबर का जो लॉग है वो मेरे पास ये है। तो माइनस वाले को सोल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है। तो अब इसका जो पार्ट 4 है उसे देख लेते हैं कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कि अब ये जो मेरे पास अननोन नंबर्स हैं तो इनकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, मेरे पास जो मेरी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो इसका जो तरीकाकार है वो भी काफ़ी सिंपल है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो आप दोस्तों अगर इसको देखें तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, लॉग जिसकी बेस 3 है और 81 जो है इक्वल LK है। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास जो बेस है यानी मेरे पास अब जो बेस है वो 3 है और इसकी पावर बन जाएगी मेरे पास ये जो लॉगरिथम है बेस की पावर बन जाता है। ये लॉगरिथम 3 की पावर क्या बन जाएगी L और ये इक्वल किसके होता है 81 के। जैसे अभी हमने लास्ट में एक एग्जांपल देखी थी कि आप ये एग्जांपल अगर हमने डिस्कस की है ये देखिए AX = Y है यानी मेरे पास X इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ Y।
टू द बेस ए, यानी मेरे पास अब जो ये है बेस है, बेस, अब बेस यहाँ पर है और ये मेरे पास आप देखेंगे किसके बराबर है, ये मेरे पास जो लोगरिथम है इसके बराबर, यानी अब बेस की पावर लोगरिथम बन गया और ये मेरे पास बराबर किसके है, वाई के, यानी लोगरिथम के मेरे पास बराबर है। तो अब यहाँ पर मेरे क्वेश्चन ये है log 381 इक्वल टू एल है, तो अब बेस की पावर बन गई एल और ये इक्वल किसके आ गया 81 के। तो अब अगर आप 81 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 3 की पावर 4 के बराबर होता है। तो अब आप ये देखिए बेस अगर मेरे पास सेम है तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सपोनेंट है जो पावर्स हैं वो भी आपस में सेम होनी है, तो एल इक्वल टू 4 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो नेक्स्ट क्या है, log 5n, 5 की पावर यानी बेस 5 है और जो है n ये लोगरिथम है और ये इक्वल है 2 के, तो इसी तरह बेस की पावर बन जाएगी 2, यानी बेस की पावर 2 बन गई और मेरे पास ये बराबर किसके आ गया n के। तो 5 की पावर 2 क्या होती है, 25 होती है, तो n किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल मेरे पास आ गया है। तो ये हमारे पास इसी तरह सिंपल क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग फर्दर आगे सोल्व करते हैं। तो अब जो है बाकी क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी है और इसी तरीके से सोल्व होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप इसको देखें, कहता है इवेल्युएट log 2 1 की पावर 2 128, तो आपने जस्ट इसको इक्वल कर देना है x के। तो बाकी जो प्रोसीजर हमने इन क्वेश्चन में किया है आपने उसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। और जो पार्ट 2 है वो क्या है, log 5 1 2 टू दी बेस 2 अंडर रूट 2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, तो अब सवाल देखिए कि log 512 जिसकी बेस क्या है मेरे पास 2 अंडर रूट 2 है, तो आपने इसको सोल्व करना है। तो log जिसकी बेस 2 अंडर रूट 2 है और ये 512 का log है जो मैंने इक्वल कर दिया है x के इक्वल कर दिया है। तो अब मेरे पास दोस्तों 2 अंडर रूट 2 है, तो इसको मैं पहले सिंपल कर लेता हूँ। तो आप देखिए 2 की पावर मेरे पास क्या है, 1 है, और इस 2 की पावर अंडर रूट की पावर क्या होती है, जिसे हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, 1/2 है। तो जब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो बेस सेम पावर को मैंने जब आपस में ऐड किया, इनका एलसीएम लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 2, बेस एक बार आ गई 2 और जो ऐड अप हो गए तो मेरे पास क्या आ गई 3 की पावर 2 आ गई। तो यहाँ जस्ट मैंने ये जो log है इसकी जगह मैंने क्या इंटर कर दिया है, 3 की पावर 2, क्या यानी 2 की पावर 3/2 ऐड कर दिया है। और आपसे मैंने अभी बात की थी मेरे पास जो बेस होती है 2 3/2, ये मेरे पास पावर बन जाती है इस चीज़ की, ये मेरे पास पावर बन गई x की और ये मेरे पास बराबर किसके आ जाएगा 512 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये देखिए अब x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 3x डिवाइडेड बाई 2 और ये साथ 2 जो थी बेस थी, अब मेरे पास ये आ गई और 512। अगर आप 512 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास 2 की पावर 9 के इक्वल होता है। तो अब आप ये देखिए कि बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी, तो यानी 3x/2 इक्वल टू 9। अब 2 इस तरफ इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 9 टाइम 18 होता है। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे मैं ऐसे लेकर आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 टाइम और 3 6 टाइम, तो x का आंसर मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो उसी तरीके से ही हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। तो हमारे पास दोस्तों अब जो बाकी क्वेश्चन हैं ये पार्ट 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो मेरे पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं इनमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो उसी तरीके से हम इसे भी फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए कि मेरे पास क्या है, log बेस 81 है, फिर 9 इक्वल टू x है। तो आप बेस की जो पावर है वो लोगरिथम बन जाता है, यानी log 81 की पावर x और ये मेरे पास इक्वल किसके आ जाएगा 9 के। तो अब 81 जो है ये मेरे पास जो है 9 के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 9 2x इक्वल टू 9 की पावर 1 हो जाएगी। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो 2x इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। और
जो है अब 2 इस साइड x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की एक्सरसाइज 3.2। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हम इसको भी फर्दर आगे सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।